I know about the principle of the name of Allah. I hope we'll be able to handle. Introduce myself, Mirza Obed Zamrul Beg. Today is my topic democracy. So let's start my topic. मान लो इस दुनिया पर कभी डेमोक्रेसी नहीं होती तो कैसी होती ये दुनिया। लोगों के पास शायद ही कोई हक होता। लोग अपनी ज़िंदगियों के फैसलों के लिए शासियत के रहमो कलम पर पल रहे होते। क्या खाना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये सब फैसले इनकी ज़िंदगियों के कोई और ले रहा होता। ना कोई कोर्ट होता, ना कोई पुलिस होती इनकी हिफाजत के लिए। तभी तो डेमोक्रेसी का आइडिया लोगों के ऐसी ज़िंदगियों से बाहर निकालता है। लेकिन कैसे? उसके लिए हमें डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट को समझना होगा और इसके डिफरेंट आइडियाज़ को समझना होगा, थ्योरीज़ को समझना होगा। इसकी थ्योरीज़ को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी के मीनिंग समझेंगे। डेमोक्रेसी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क होता है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रोसीजर एंड सब्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, इसमें क्या फ़र्क होता है। डेमोक्रेसी की कुछ थ्योरी समझेंगे जो हमारे समझने के लिए ज़रूरी है। हम समझेंगे एलिट थ्योरी क्या होती है, किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि डेमोक्रेसी के वर्ड की मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी का वर्ड ये ग्रीक वर्ड लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है डेमोस और कार्टूस। ये दो वर्ड मिलकर डेमोक्रेसी वर्ड्स बनता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़रूरी है कि एक जगह इकट्ठे हों तो जब ही बातें करेंगे। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ओपनली बात की जाती है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी इशू पर। तो हम कह सकते डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को अलाउ किया जा रहा है। डायलॉग को, डिबेट्स को क्यों इतनी अहमियत दी जाती है? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी वो इसलिए क्योंकि बेटर आर्गूमेंट्स इमर्ज होते हैं। जब लोग एक साथ डिफरेंट आर्गूमेंट के साथ आते हैं तो कोई ना कोई न्यू इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आती है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का एक एम लेकर चलती है। किसी इशू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करती है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का एम होता है अब रिप्रेजेंटेटिव के को हटाने के। कंट्री आज के इस टाइम पर डेमोक्रेसी के इस मेथड को यूज़ कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। इसी मॉडल को हम लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रोसीजर वर्सेस सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, इन दोनों क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसीजर डेमोक्रेसी का मतलब ये है रूल्स एंड रेगुलेशन को जो डेमोक्रेसी में बनाए जाते हैं उसको अच्छे से फॉलो करना। जैसे कि रेगुलर एंड फ्री फेयर इलेक्शन किसी जगह पर हो रहे हैं, हम कह सकते हैं तो वो डेमोक्रेसी को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एलीट थ्योरी बेसिकली कहती है हमारे यहाँ दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं एलीट जो हमारे ही मिनॉरिटी में होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते ही नहीं हैं। अपने लोग वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उनकी वो कहते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव ही इम्पोज कर रहे हैं अपने आप को लोगों पर। पीरियड थ्योरी क्या कहती है, पार्टिसिपेटरी थ्योरी क्या कहती है, मार्जिक थ्योरी क्या कहती है और इनके मेजर थिंकर कौन कौन हैं। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इक्वलिटी और जस्टिस का आइडिया होना चाहिए, जिसकी वजह से एग्जैक्टली लोगों को वेलफेयर होगा। तो इसलिए कहते हैं कि सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी है। ये सब्सटेंस पर फॉलो कर रही है, सब्सटेंस को फोकस कर रही है। इसका मेन मकसद लोगों की वेलफेयर और चीज़ को सब्सटेंस डेमोक्रेसी वाली बात करते हैं, वो है लोगों को एक्चुअल पार्टिसिपेशन किसी तरह से करवाना। वो इशू जो इनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इनकी कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उस इशू पर डिसीजन लिए जाते हैं, डिबेट किए जाते हैं। उसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि लोग अपने डिसीजन अपने आप ले रहे हैं, अपनी सरकार अपने आप चला रहे हैं।
इसका मतलब है कोई मिडिल मैन नहीं और ना कोई और चला रहा है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर डिसीजन नहीं ले रहा। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मीनिंग होते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।